थी कि सिपाही के मर जाने के बाद भी छोटी नाव चल रही थी। स्नाइपर ने ये देखा और तुरंत टैंक पर आकर मशीन गन लगा दी, लेकिन बुजुर्ग लाश की आड़ लेकर मशीन गन की सारी गोलियों से आसानी से बच गया। बुजुर्ग को बचकर भागते देख अफसर गुस्से से पागल हो गया। तभी बुजुर्ग का कुत्ता दौड़ता हुआ वहां आया। अपने दुश्मन के कुत्ते को देखकर अफसर को बुजुर्ग को ढूंढने का एक नया तरीका मिल गया। इधर बुजुर्ग लंबी यात्रा के बाद आखिरकार अपने गांव पहुंचा और देखा कि युद्ध की वजह से गांव जलकर खाक हो चुका था। दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने एक बंद पड़े पेट्रोल पंप पर थोड़ा आराम किया। रात में जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे दूर से अपने प्यारे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से बाहर निकला। ये सच में उसका कुत्ता था जिसके सहारे वो इतने साल जिया था, लेकिन उसकी खुशी 2 पल की थी क्योंकि कुत्ते के शरीर पर बम बंधा हुआ था। उसने हड़बड़ी में बम को खोला और फेंक दिया, पर फेंकते ही धमाका हो गया। धमाके के झटके से वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही सिपाहियों ने उसे रस्सी से बांधकर ऊंचा लटका दिया। बुजुर्ग ने थोड़ी देर छटकाने की कोशिश की, पर फिर वो शांत हो गया। अफसर उसके पास आया और उसकी जेब में सोने का एक डला रख दिया, जैसे कि ये बुजुर्ग की मेहनत की कमाई हो। कुछ देर बाद जैसे ही वे लोग दूर गए, बुजुर्ग अचानक जिंदा हो गया। उसने अपने पैर को एक कील पर रखा, दर्द सहते हुए लोहे की छड़ को अपने जख्म में डाला। ऐसा करने का मकसद शरीर का वजन कम करना था ताकि रस्सी से उसका गला न घुट जाए। अगली सुबह एक लड़ाकू विमान तेजी से उसके ऊपर से गुजरा। उसकी तेज हवा से वो कील ढीली हो गई और बुजुर्ग नीचे गिर गया। विमान का पायलट तेल भरवाने के लिए नीचे उतरा। उसने बुजुर्ग को जमीन पर अधमरा पड़ा देखा। उसने दया दिखाते हुए उसे गोली मारकर मौत देने के लिए पिस्तौल निकाली, लेकिन बुजुर्ग ने उसे एक जोरदार लात मारी जो सीधे एक पत्थर पर जा लगा। तभी कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर दूसरा सिपाही गुस्से में बोला, चलो। शक होने पर सिपाही बाहर देखने आया तो उसने अपने साथी को जमीन पर पड़ा देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बुजुर्ग ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी जेब में बचा आखिरी सोने का डला निकाला और उसे रगड़ने लगा। शुरू में उसके पास 2 बैग भरकर सोना था जो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी था। अब सिर्फ एक डला बचा था। उसे ये नुकसान गवारा नहीं हो रहा था। तभी वो बेहोश सिपाही हिलने लगा। बुजुर्ग ने उसे गोली मारनी चाहिए, पर दूर पड़े विमान को देखकर उसके दिमाग में बदला लेने की एक भयानक योजना आई। उधर सेना को रास्ते में एक भयानक चीज मिली। एक लड़ाकू विमान उनके रास्ते को रोके हुए था। दरवाजा खुलने पर पायलट मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन पर बंधी रस्सी वही थी जिससे उन्होंने बुजुर्ग को लटकाया था। ये सुनते ही अफसर को कुछ अशुभ होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत सबको वहां से जल्दी निकलने का हुक्म दिया, जैसे कि जरा सी देर में कुछ भयानक हो जाएगा। सिपाही डरते डरते गाड़ी में वापस घुसा। इससे पहले कि दूसरा सिपाही उससे कुछ पूछ पाता, वो अजीब तरह से मर गया। शक होने पर सिपाही ने बाहर निकलकर देखा, पर अगले ही पल वह भी मारा गया। 2 सिपाहियों को मारने के बाद बुजुर्ग ने गाड़ी के अंदर बंद महिलाओं को सारे हथियार बांट दिए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके सिर पर एक तेज चाकू लगा। डर के मारे ड्राइवर तुरंत झुक गया। बुजुर्ग ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर खींच लिया और एक महिला ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गई। उसने गाड़ी को रोककर बुजुर्ग को टैंक पर कूदने का मौका दिया। फिर उस महिला ने गाड़ी को तेजी से भगाकर टैंक के बराबर मिला दिया। हथियार पकड़ी हुई सारी महिलाएं बाहर निकल आई और उन्होंने टैंक के ऊपर के सारे सैनिकों को मार डाला। ये सब टैंक के ड्राइवर ने देख लिया। उसने अफसर को इसकी जानकारी दी, पर अफसर ने कुछ सुनने की बजाय उसे तेज चलाने का हुक्म दिया। उधर बुजुर्ग अपने कुदाल से टैंक के दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था। टैंक के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बुजुर्ग नीचे गिर गया। टैंक का स्नाइपर तुरंत बाहर निकला और हथियार से गोलियां चलाने लगा, पर इतनी सारी गोलियों में से एक भी बुजुर्ग को नहीं लगी। टैंक फिर से चलने लगा और वो पीछे से छिपकर हमला करने लगा। दोनों जल्दी ही आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते टैंक से नीचे गिर गए। पर कम उम्र का स्नाइपर अनुभवी बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर सका और तुरंत घुटनों के बल आकर माफी मांगने लगा। तभी मोटरसाइकिल चलाकर एक सिपाही वहां आया। बुजुर्ग ने बस कुदाल उठाई और दोनों सिपाही डरकर वहां से भाग गए। बुजुर्ग ने स्नाइपर को जिंदा छोड़ दिया और खुद मोटरसाइकिल लेकर टैंक का पीछा करने लगा। सिपाही अभी अपनी जान बचने की खुशी मना ही रहा था कि 6 महिलाएं हथियार लेकर उसकी तरफ आई। आगे क्या हुआ ये तो सबको पता है। उधर अफसर का टैंक मिलने की जगह पर पहुंच चुका था। पायलट ने 2 लोगों को देखा और बस इशारा किया। अफसर तुरंत समझ गया और पिस्तौल निकालकर टैंक के सिपाही को मार दिया। फिर दोनों विमान में बैठकर वहां से भागने की तैयारी करने लगे। आखिरी मौके पर बुजुर्ग बदले की भावना से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपना खुदाई करने वाला कुदाल पकड़ा और उसे विमान के निचले हिस्से में घुसा दिया। अफसर को थोड़ी शांति मिली, पर मोटरसाइकिल खाली थी। बुजुर्ग नीचे की तरफ उल्टा लटका हुआ था। अगले ही पल कुदाल का सिर अलग हो गया। उसे लगा कि अब वो जरूर मरेगा, लेकिन मौत की देवी सच में उसकी मां निकली। बुजुर्ग ने खुद को पहियों के साथ कसकर चिपका लिया और विमान में छेद करके अंदर जाने की कोशिश करने लगा। अफसर को खतरा महसूस हुआ। उसने अपनी छोटी पिस्तौल को हटाकर मशीन गन पकड़ ली, पर जो होना था वही हुआ। दोनों आपस में भिड़ गए। डर से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने उसका सामना किया। बेशक बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी था और अफसर मजबूत था। बुजुर्ग को इतनी मार पड़ी कि वो जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो 9 बार मरकर भी जिंदा सिर्फ मार खाने के लिए नहीं आया था। उसे अभी अपने 2 बैग सोने की चिंता थी। वो सिर्फ सही मौके की तलाश में था। फिर अफसर ने उसे एक रस्सी से बांधा और उसे मारने की तैयारी की। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। अफसर को थोड़ी तसल्ली मिली, पर वो बूढ़ा हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी बदले की निगाहें देखकर अफसर कांप गया। अगले ही पल बुजुर्ग ने रस्सी को कसकर पकड़ा और झटके से उसे अफसर के सिर पर बांध दिया। आपको लगा कि बस हो गया? नहीं, पायलट भी गंभीर रूप से जख्मी होकर मर चुका था। विमान क्रैश होने लगा और जमीन पर गिरने लगा। उसके पास पैराशूट नहीं था, इसलिए उसने खुद को कसकर जकड़ लिया और मौत की देवी से एक बार फिर उसे बचाने की प्रार्थना की। विमान 18 मंजिला जमीन को भेदकर नीचे तक पहुंच गया, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। पक्का मौत की देवी उसकी अपनी मां थी। आखिर में बुजुर्ग मोटरसाइकिल और कुत्ते के साथ स्विस बैंक पहुंचा। लड़की के घबराते ही उसने 2 बैग सोना काउंटर पर फेंक दिया। मुझे बड़ा वाला नोट चाहिए, उसने कहा, ताकि उठाने में ज्यादा भारी न लगे।